बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस को। जावा के अंदर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है और वो ये किस लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं क्लासेस पे, जो कि हमने क्लासेस डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट, टीचर एंड स्टाफ की एक क्लास है। तो ये तीन डिफरेंट क्लासेस हैं, स्टूडेंट की है, टीचर की एंड स्टाफ मेंबर की। स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एंड कुछ मेथड्स हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स हैं ये कॉमन है कुछ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है। सिमिलरली टीचर एंड स्टाफ की भी आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट है। एंड इनके कुछ मेथड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का कैलकुलेट ग्रेड है तो टीचर एंड स्टाफ का कैलकुलेट सैलरी है एंड बाकी गेट सैलरी एंड गेट जीपीए वगैरह है। तो डिस्प्ले का मेथड जो है वो कॉमन है। अगर आप ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर इस आ का रिलेशनशिप होता है। यानी कि जब आप एक पेरेंट क्लास लेते हैं और एक चाइल्ड क्लास लेते हैं तो चाइल्ड एंड पेरेंट के दरमियान इज आ का रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं कि स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, इट मींस कि स्टूडेंट क्लास होगी वो चाइल्ड क्लास होगी किसकी, पर्सन की। सिमिलरली जब आप एक शेप पे आए, फॉर एग्जांपल सर्कल इज अ शेप, लाइन इज अ शेप, ट्रायंगल इज अ शेप, इट मींस कि ये जो शेप है उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी होंगी। फॉर एग्जांपल शेप का कोई कलर होगा तो सर्कल का भी कोई कलर होगा। सिमिलरली शेप की कोई विड्थ होगी, हाइट होगी, इट मींस कि सर्कल एंड लाइन बाकी इन सब की भी कुछ हाइट एंड विड्थ होगी। सिमिलरली अगर हम इसी कंसेप्ट पे हैं जो अभी हमारे सामने है, तो स्टूडेंट जो है उसके कुछ आईडी होगी, नेम होगा, डिपार्टमेंट होगा। अब जो पर्सन होगा, कोई भी पर्सन आप ले लें इस पाकिस्तान में या अपने किसी भी जो है वो कंट्री में, कि एक पर्सन जो है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका नेम होगा, उसकी कोई ना कोई आईडी होगी। ठीक है, उसकी कोई आईडी होगी, उसका नेम होगा। अब डिपार्टमेंट इस जो है वो कंसेप्ट, इस एनवायरनमेंट जो भी हम डिस्कस करें इसमें डिपार्टमेंट कॉमन है, अदरवाइज डिपार्टमेंट कॉमन पर्सन का नहीं होगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन होंगी हम क्या करेंगे, उनको पेरेंट क्लास के अंदर सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन क्लास आ जाएगी और ये तीनों जो है वो उससे इनहेरिट हो जाएंगे। अब जो पर्सन क्लास है उसके अंदर हमने आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट रख दिया, तो चाइल्ड क्लासेस के अंदर से हम इनको हटा देंगे। तो यहाँ पर अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा, देखें जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनता था, हमने ये अभी पुराना कंसेप्ट देख रहे हैं, लास्ट में हमने देखा था कि जब आप एक स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, इट मींस कि स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट टाइप जब ये वेरिएबल क्रिएट होगा देन क्या होगा कि मेमोरी के अंदर ये चार ब्लॉक बनेंगे, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड जीपीए। तो जब आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड जीपीए के चार ब्लॉक बनेंगे वो इस S1 के लिए होंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये जो स्टूडेंट जो है वो, ये अगर हम इनहेरिट करें, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, सेम स्टूडेंट के अंदर वो उन एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देते हैं जो कि हमने पर्सन को असाइन किए थे, और पेरेंट क्लास हमारे पास पर्सन आ जाएगी। अब देखें पेरेंट क्लास जो है वो आईडी और नेम इसके अंदर है, आईडी एंड नेम, यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड जीपीए। अब आप जब स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करेंगे तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर इसके चार एट्रीब्यूट ही होंगे, क्योंकि दो इनहेरिटेंस की वजह से पेरेंट क्लास से यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अभी इनहेरिटेंस का सिंटैक्स हम नहीं देख रहे कि जावा के अंदर सिंटैक्स क्या होगा। तो स्टूडेंट जब इनहेरिट होगा पर्सन से, तो पर्सन के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो पार्ट होंगे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट का। सिमिलरली जो उसके अंदर मेथड्स हैं वो मेथड्स आ जाएंगे स्टूडेंट के अंदर भी। तो इससे क्या होगा, हमारी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वो यहाँ से है कि इनहेरिटेंस में मेन चीज क्या है कि आपके पास जितने भी पेरेंट के अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो आ जाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। अब चाइल्ड क्लास के अंदर आने का क्या मतलब है, यानी कि अगर स्टूडेंट के अंदर अगर जो है वो एक एट्रीब्यूट है, तो जो एट्रीब्यूट्स होंगे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास है उसके, वो सारे आ जाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि S1 डॉट डिपार्टमेंट, इट मीन्स कि S1 डॉट डिपार्टमेंट तो अवेलेबल है स्टूडेंट के अंदर ही, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, S1 डॉट आईडी भी कर सकते हैं, S1 डॉट नेम भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली अब देखें कि यहाँ पे हम क्या करते थे,
थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी, अभी हम आगे जाएंगे तो ऐसा ऐसा एक्सप्लोर होती जाएंगी चीजें, नए कंसेप्ट आते जाएंगे, तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर होती जाएगी इस हिसाब से कि जब हम एक एट्रीब्यूट, यहाँ पे देखिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे, तो कंस्ट्रक्टर बनाते थे तो हम दो एट्रीब्यूट्स को पास करेंगे, डिपार्टमेंट और जीपीए, लेकिन यहाँ पे हम चार पास करने पड़ेंगे ना हमें, क्योंकि आईडी नेम डिपार्टमेंट एंड जीपीए चाहिए, तो हम दो तो यहाँ पे असाइन कर देंगे, तो दो इनको असाइन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, उनके लिए भी डिफरेंट मेथड हैं। तो अभी हम जंप करेंगे आइडियली पे, वहां पे जो है वो हम एक एग्जांपल करते हैं इनहेरिटेंस की।